बच्चों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। जैसे मैंने अब तक बहुत सारी कैटेगरी आपको पढ़ाई, बैलेंस ब्रिज, अनबैलेंस ब्रिज और सिंपल बेसिक सर्किट, लाइटर वगैरह के क्वेश्चन कराए पिछली क्लासेस में। अब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे आती हैं सिमेट्रीज के क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन। ऐसे ये 2-3 क्लासेस में आपका जाके कंप्लीट होंगे रेजिस्टेंस के और कैपेसिटर की ग्रुपिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन कंसेप्ट है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके कई कई नाम है बच्चों, अलग अलग किताब ने, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बोलते हैं इसको। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए और ये बी, दो पॉइंट के बीच में एक सर्किट दिया आपको। जैसे ये सर्किट है, देखो इसमें यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ, और सबकी वैल्यू सेम है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि सबकी वैल्यू आर है और आपसे मैं बोलूँ कि भाई इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो देखो बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये वाले, ये झंझट पैदा करते हैं। अगर ये ना होता, फॉर एग्जांपल ये ना होता, तो ये चारों सीरीज में होते हैं। ठीक है, और ये ना होता तो ये दोनों सीरीज में और ये चारों सीरीज में इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऐसे रेजिस्टेंस बीच में आकर झंझट पैदा करते हैं, तो क्या करा जाए? तो बच्चों यहाँ ये एक चीज देखो, अगर मैं ऐसे एक मिरर रख दूं, ऐसे देखो, लेफ्ट की इमेज राइट साइड बन रही है। ठीक है, लेफ्ट की इमेज राइट साइड बन रही है, बिल्कुल इमेज बन रही है ना एकदम, जितना जैसा सर्किट ऐसा ही सर्किट इधर है। तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चों, जो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS लिख दिया मैंने, जो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पे रेजिस्टेंस आते हैं, जो ब्रांच आती है उस ब्रांच को हटा देते हैं। सर ये क्या बात है? सर आपको सर्किट दिया, आपने सर्किट ही हटा दिया। कारण है, ऐसे सर्किट में क्या होता है बच्चों, ये जो पॉइंट होते हैं, ये समझ रहे हो, ये पॉइंट इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट होते हैं, इक्वल पोटेंशियल के। और जब दो रेजिस्टेंस के एंड के अक्रॉस इक्वल पोटेंशियल लगाओ तो उनके बीच में करंट फ्लो नहीं करता उस रेजिस्टेंस के थ्रू, चाहे कैपेसिटर हो। तो इसका मतलब ये हट जाएंगे। ठीक है, तो ये हट जाएंगे, इनकी कोई वर्थ नहीं है, तो फिर सीरीज में सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे पहचाना जाता है? तो लिख लेते हैं कैसे पहचानते हैं। व्हेन सिमेट्री एग्जिस्ट along the bisector of line joining the given point। गिवन पॉइंट कौन से? जिनके क्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा, अब करना क्या है? ये तो पता लग गया कि जो गिवन पॉइंट है उसके बाइसेक्टर के अलोंग आपको सिमेट्री मिल रही है। करना क्या है? तो करना है बच्चों, रिमूव द ब्रांच। देखो यहां मैं ब्रांच लिख रहा हूं, मैं यहां ये नहीं लिख रहा हूं कि रेजिस्टेंस या कैपेसिटर या कुछ, जो ब्रांच है उसको उड़ा देना है। तो रिमूव द ब्रांच अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, आपके दिमाग में, जैसे मैंने पहले बताया, अभी तक हमने सर्किट नहीं पढ़े बच्चों। जब सर्किट पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि ये पोटेंशियल क्यों इक्वल है। अभी तो यकीन कर लो बस। ठीक है, अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, चाहे सर्किट कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टेंस हो, दोनों के लिए सेम कंसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन मिला आपको, आपने इनको हटा दिया। देखो आपको दिख रहा है ना, प्लेन मिरर रखे हैं तो उसकी इमेज बन गई लेफ्ट राइट। जैसे इसको हटाओगे क्या होगा? देखो ऊपर कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 4R। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2R, और ये कितना हो जाएगा, 4R। ये A और ये B। ठीक है, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों। क्लियर है भैया? इतना तो समझ में आ गया ना। पैरेलल में सॉल्व कर लो। देखो 4R 2R आ गया इन दो का, और ये 2R। फिर मानते हो बात? 4R को 2 से डिवाइड करके 2R, और ये 2R। तो आंसर कितना आ गया, R, क्योंकि 2R पैरेलल में R बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप इसे देख के ऐसे ही। जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें कैपेसिटर लगा रखे हैं मैंने। ठीक है, प्लेस में हमने कैपेसिटर लगा दिए, ये A और ये B। ठीक है, ये C ऐसे। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस। देखने में डरावना सा डायग्राम, लेकिन अगर थोड़ा सोचो भाई, वैसे क्यों जरूरत पड़ रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री की? ये कैपेसिटर समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है आपको लगे सर ये तो क्या कहते हैं, बैलेंस ब्रिज है।
वाला ब्रिज ऐसे बनता है, लेकिन ऐसा सर्किट को तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री इसका ही नाम देंगे। हमने ऐसे सोचा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ ना, जो गिवन पॉइंट है उनके क्रॉस, ठीक है, सिमेट्री है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या बनेगा बच्चों? ऐसे, समझ रहे हो? कैपेसिटर है ये सी, ऐसे। तो जो सीरीज में कैपेसिटर होते हैं तो उल्टा लगता है फॉर्मूला C/2 हो जाएगा, ऊपर वाली ब्रांच ये C/2, ये वाली ब्रांच C/2, ये वाली ब्रांच C/2, ठीक है, ये A और ये B। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? पैरेलल में हो गए ना ये तीनों, समझ रहे हो बच्चों? ब्रांच 3C/2, ठीक है, ये कैपेसिटेंस आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं, कितने ही क्वेश्चन कर लो ऐसी सिमेट्री के। देखो जैसे थोड़ा मान लो और डराना चाहता है तुम्हें पेपर बनाने वाला, लेकिन तुम बहादुर बच्चे हो, डरते नहीं हो। देखो ये A और ये B, ठीक है, इसका आंसर बताना है। देखो ये रेजिस्टेंस है R R R R R। लग रहा है यार ये तो बड़ा तूफान सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखो, इसमें ना यहाँ एक सिमेट्री है। सिमेट्री इसमें ऐसे भी है, समझ रहे हो, ए बी को ज्वाइन करने वाले, लेकिन हमने कौन सा पढ़ा है? बाइसेक्टर के अलोंग सिमेट्री देखनी है। तो ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। तो अगर ये हटा दिया जाए तो कैसा बनेगा सर्किट? तो देखो हटा दिए, ठीक है। अब देखो ये 2R, ये 2R, कितना हो जाएगा? अब 2R और 2R पैरेलल में, तो R हो जाएगा, ये लो पूरे का, ये 2R, ये 2R, 2R और 2R, 2R, ये R और R कितना हो जाएगा सीरीज में? 2R, R R R सीरीज में कितना? 3R। भाई अब तो इतने क्वेश्चन करा दिया आपको, अब तो ये बेसिक्स हैं। अब ये पैरेलल में, ठीक है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो 1/2R 1/3R प्लस 1/2R, नीचे 6 आ जाएगा, है ना, 6R। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 प्लस 2, है ना, प्लस 3, कितना हो गया? 8, है ना, बाय 6R, RAB के बीच में। तो 2 चौक 8, 2 3 6, RAB आ जाएगा 3R/4, ठीक है बच्चों, 3R/4 आ गया। क्लियर? देखो इसके बाद देखते हैं। अब जैसे कई बार क्वेश्चन को पहचानना पड़ता है सिमेट्री को, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या किया, ये क्वेश्चन ऐसे बनाया और इसमें भी पूछ रहा है आपसे कि ए बी के बीच में रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो देखो बच्चों R R R R R R R। अब देखो कई तरीके होते हैं बच्चों एक ही क्वेश्चन को करने के। आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको लगा कि अच्छा ये मेथड है, अरे तो उस मेथड से भी हो सकता है, इससे ही क्यों करा? हमें सॉल्व करना है जो आ जाए जिस मेथड से। मैं वो मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो ज़्यादातर इजीली बन जाते हैं जिनसे क्वेश्चन, ठीक है। हज़ारों किताबें, हज़ारों टीचर हैं, हज़ारों मेथड हैं। अब ए बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखो यहाँ बाइसेक्टर सिमेट्री तो है। अच्छा कोई बच्चा ऐसा भी होता है, सर ये मेरी किताब में तो रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है, सर देखना सिमेट्री बनेगी, तो बदतमीजी है ना यार, ये तो रेजिस्टेंस ही तो है, इसे यहाँ बना लो। अब सोचो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ, किसको काटे? तो इसको काट दो ना, इसको काट दो ना। क्या पढ़ा है हमने? जो प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलोंग होती है, अलोंग ब्रांच को काटते हैं। तो अलोंग तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसी? जैसे यहाँ जुड़े हैं सारे, क्या करो, इसको यहाँ जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया। वह भी सारे एक ही जगह जोड़ रखे हैं, नहीं सोचो।
अच्छा आप एक बार बिना सिमेट्री के भी सोच के देखो, सोल्व नहीं होगा ये, इसमें पता नहीं लग पाएगा कौन से सीरीज पैरेलल, इसलिए जरूरत पड़ी है सिमेट्री की। अगर बिना सिमेट्री के हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन ये बिना सिमेट्री के होता नहीं है, ठीक है। तो देखो मतलब ये और ये समझ में नहीं आ रहे सीरीज पैरेलल में, ये नहीं समझ में आ रहे हैं। अब देखो मैंने इसको कंस्ट्रक्शन की, इसको यहाँ थोड़ा बांध दिया, अभी भी सारे एक ही जगह कनेक्ट है। अब देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ, इसको उड़ा दिया, ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखा है। अब देखो अब चेक करते हैं सॉल्व हो जाएगा। इसका कुछ नहीं करेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, ये दोनों सीरीज आर और आर क्या होते हैं 2r, फिर पैरेलल, फिर सीरीज वाले नीचे, ये तो नीचे वाले तो हो जाएंगे 2r, है ना, और ये r, ये r और ऊपर ये नीचे 2r। और सिमिलरली कैपेसिटर में भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। अब 2r और 2r कितना आ जाएगा, ये 2r/3। अब देखो अब ये तीनों सीरीज में, ठीक है, फिर पैरेलल में, तो 8r/7 आएगा इसका आंसर। चेक करके देखो, ठीक है, ये तीनों सीरीज फिर पैरेलल में 8r/7 आंसर आएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिजाइन को बढ़ा देता डराने के लिए तुम्हें, तो तुम क्या डर जाते हैं? नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो। ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो सिस्टम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए बी के बीच में, तो क्या करेंगे बच्चों बोलो? इसको ऐसे जोड़ लो, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है ना ऐसे, ठीक है, तो यहां से कट करो, यहां से कट करो, और बस इसको नहीं कट करना, क्योंकि ये अलोंग नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर, अलोंग ऐसी कोई ब्रांच हटती है। अब ये हट गया, देखो ये दो सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर सीरीज, ऐसे ये दो सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, और ये सीरीज, और फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से, ठीक है, इस क्वेश्चन में बताना है ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करें, सोचो बच्चों, यहां कोई सिमेट्री है? हाँ सिमेट्री तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे, ठीक है, लेकिन काट किसी को नहीं सकते, क्योंकि ना तो यहां कोई अलोंग है ना यहां कोई अलोंग है, परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन करो इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करो और ऐसे ऐसे जोड़ दो, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये ब्रांच कट जाएगी ना, अगर ये कट गई तो ये कैसे होगा, दो सीरीज, ठीक है, और फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, ठीक है। तो देखो R R R 2R 2R, ठीक है, देखो ऐसे, ठीक, समझ में आया बच्चों? ये दोनों 2R, ये 2R, फिर R। अब देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए, फिर सीरीज में, और ये पैरेलल में। इसका आंसर भी अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो, 8R/7 आएगा, ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन। अगर देखो, अगर क्वेश्चन है जैसे मैंने पिछली केस में बताया था एक क्वेश्चन, अगर मान लो कई बार क्वेश्चन ना जैसे 2 डायमेंशन में बना देता है, 3D में, डराने के लिए। जैसे देखो ये प्लेन एक, और इसको ऐसे ले गया, ऐसे शायद हमने पिछली क्लास में भी कोई एक आध क्वेश्चन देखा था। तो ओ ये इधर से ले जाते हैं, समझ में आया बच्चों? ये ऐसे पिरामिड टाइप हो गया, ठीक है, सबकी वैल्यू सेम है, R R R ऐसे। अब देखो क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, इन दो के बीच में पूछ रहा है रेजिस्टेंस, तो इसको ऊपर से दबा दो। जैसे इसे यहां पॉइंट को ऐसे दबाओगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम, देख लो बच्चों। ए बी, इसको C मान लेता हूं मैं, इसको D,
और इसको पॉइंट P, तो देखना इधर C इधर D, ये देखो R R R R R ऐसे, ठीक है। और ये पॉइंट P हुआ ना, 4 ब्रांच थी इससे जो अटैच थी, वो ये रही। अब क्या करोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री बना दो ऐसे, ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, कितना आंसर आएगा बोलो बच्चों, 2R 2R 2R, ठीक है। वही यही तो बना। जब इसको उड़ा दोगे तो ये दोनों सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2R/3। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से कितने ही क्वेश्चन आप इस सिमेट्री से कर सकते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री से, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जहां आपको मिले क्या तरीका सिखाया, एक बार फिर रिवाइज कर लो कि जो भी पॉइंट दे रखे, चाहे ऐसे दे रखे हो चाहे ऐसे, उस लाइन को ज्वाइन करके उसके बाइसेक्टर पे सिमेट्री। अगर पॉइंट ऐसे दे रखे हैं तो बाइसेक्टर पे सिमेट्री ऐसे होगी, अगर पॉइंट ऐसे हैं तिरछे ऐसे दे रखे हैं तो बाइसेक्टर ऐसे तिरछा होगा। और उस ब्रांच पे, उसके अलोंग जो भी ब्रांच आ रही है उसको उड़ा दो, चाहे रेजिस्टेंस आ रहे हैं उस पर, कैपेसिटर आ रहे हैं, चाहे कोई सिंपल वायर है उसको हटा दो, सॉल्व कर लो। और हटाया क्यों, क्योंकि वहां उन पॉइंट पे पोटेंशियल सेम थे, ठीक है बच्चों। ये अलग सी कैटेगरी के क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रीशियन रिक्वायर अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड। एक इलेक्ट्रीशियन को 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस वो 1 किलो वोल्ट यानी कि 1000 वोल्ट लगाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, उसके पास 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर हैं जो मैक्सिमम वोल्टेज झेल सकते हैं 400 वोल्ट, ठीक है, 400 वोल्ट। आप अप्लाई कितने पे कर रहे हैं, 1 किलो वोल्ट, लेकिन झेल कितने सकते हैं जो हमारे पास है 400 वोल्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोई एक पॉसिबल अरेंजमेंट बताओ जिससे ये इलेक्ट्रीशियन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस ले ले। क्वेश्चन समझो कि इलेक्ट्रीशियन को चाहिए 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, ठीक है, और उसके पास है 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो कैसे बनाए, तो आप कहोगे सर सिंपली सीरीज पैरेलल में 2 लगा दो, है ना, 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड। लेकिन सोचो बच्चों, उसके तो 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसे 100 वोल्ट यानी कि 1000 वोल्ट पे लगाना है, ठीक है। तो 1000 वोल्ट पे लगाना है, लेकिन ये जो वोल्टेज है, ये कैपेसिटर जो है 1 माइक्रोफैरेड, ये 400 वोल्ट से ज़्यादा नहीं झेल सकता। अगर आपने ऐसे लगा दिया तो 1000 इस पे आ जाएगा, 1000 इस पे उड़ जाएगा, ये तो है ना, जल जाएगा, बर्न कर जाएगा। तो क्या करें, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, ऐसा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में कहीं भी आ सकता है, क्या करते हैं आप सोचो, आपको 1000 वोल्ट जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसको सोच लो। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ जो आप स्कूल में भी लिख सकते हो। कि ऐसे सोचो, एक बॉक्स मान लो, उसमें रेजिस्टेंस होंगे, कैपेसिटर होंगे, जो भी, और सोचो कि अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ तो 1000 वोल्ट यहाँ जाएगा तो उड़ जाएगा ये। फिर क्या करो, 2 बनाओ, तो 2 पे 50-50 डिवाइड हो जाएगा, तो 500 वोल्ट 500 वोल्ट, तभी अभी भी 400 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं तीसरा बनाता हूँ, ठीक है, इसके ना बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, उनमें से एक अरेंजमेंट का आंसर मैं दूंगा, ठीक है। तो मिनिमम वो वाला होगा, और मिनिमम के और भी केस हो सकते हैं, जैसे ये और ये। तो हमने क्या काम किया, 3 में डिवाइड कर दिया, तो इस पे कितना हो जाएगा, 1000 का 1/3 333.3, है ना, ऐसे करके 400 से तो कम ही है ना, तो इसका मतलब बच सकता है ये। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको पहले मैक्सिमम वोल्टेज देखना है और मिनिमम उतने नंबर बनाने हैं, ठीक है, जिनमें ये 1000 से कम रहे हर एक के क्रॉस, मतलब जो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मतलब जितना वो मैक्सिमम झेल सकता है इंडिविजुअल कैपेसिटर। अब क्या करो बच्चों, अब आपको लग रहा है कि हाँ यार, इस पे भी 400 से कम रहेगा, इस पे भी 400 से कम, इससे भी, इससे ज़्यादा कर लोगे तो और भी ठीक है, लेकिन आपको मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर लगाने हैं, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बढ़ानी इससे, जहाँ बस उसके बराबर आ जाए। तो अब क्या करो बच्चों, ऐसे सोचो, इसमें हमने कैपेसिटर लगाए बहुत सारे, ठीक है, मान लो हमने इसमें 1 2 3 अप टू n कैपेसिटर लगा दिए और हर एक की वैल्यू C0 है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, एक ब्रांच का कैपेसिटेंस है NC0 और कितने हैं ये 3, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आना चाहिए, सीरीज में है ना, तो NC0/3 किसके बराबर लाना है बच्चों, जो आपको रिक्वायर है, कितना है वो 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड ऐसे कर दो, क्लियर। और NC0 कितना है इस क्वेश्चन में, 1 माइक्रोफैरेड अपॉन 3,
और कितना रिक्वायर है 2 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड से माइक्रोफैरेड n आ गया 6, तो n 6 आ गया, ठीक है। एक ब्रांच में 6 कैपेसिटर हैं, समझ रहे हो, यानी कि आप एक इसमें बॉक्स में 6 कैपेसिटर लगाओ, 6 6 6 कितने हो गए 18, यानी कि मिनिमम कैपेसिटर आपको 18 लगाने हैं, ठीक है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे आप पैरेलल में लगा सकते हो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे इधर, ये भी उनमें से एक तरीका है बच्चों, ठीक है। 6 ब्रांच लगा सकते हो, सॉरी ऐसे 3 3 ऐसे करके, ठीक है, और ऐसी 6 ब्रांच लगा लो तो भी बन सकता है। लेकिन सही तरीका मुझे ये लगता है, ये सबसे सही लगता है कि जिसमें गलती होने के चांस कम होते हैं। 1000 है, उसको तोड़ते जाओ तो 3 ब्रांच में मैक्सिमम तोड़ने पे ही 1000 से कम हो जाता है। ये 400 से कम हो गया, क्योंकि 400 तक झेल सकते हैं ना। अब देखो इस कोई सा भी बर्न नहीं करेगा, और एक रिक्वायर कैपेसिटेंस मिल गई। एक में 6 है तो 6 या 18 कैपेसिटर की जरूरत है, ठीक है। अब एक और कैटेगरी का क्वेश्चन है जिनको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। क्या, देखिए, जैसे मान लो जो 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है, सर्किट कुछ ऐसे है। अगर आप ये देखते हो कि जो लाइन उन 2 पॉइंट को मिला रही है, अगर उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बना दे, मतलब ऐसे, मतलब 2 पॉइंट के को मिलाने वाली लाइन एक सिमेट्रिकल लाइन बन रही है कि उसका दोनों साइड का पार्ट एक दूसरे की इमेज बन रहा है, मतलब फोल्डिंग सिमेट्री बोलेंगे इसको। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, सर्किट को ऐसे फोल्ड कर दिया जाता है, मतलब ऐसे फोल्ड। जैसे मेरे पास ये बुक है, ठीक है, ये ऐसे, ये लाइन सोचो, इन 2 पॉइंट के बारे में सोचो। तो यहाँ एक पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूंगा इस पॉइंट से मिल जाएगा ना जाके, ऐसे ये पॉइंट इस पॉइंट से मिल जाएगा। अब कौन से पॉइंट मिलाने हैं देखते हैं अभी। तो क्या करना है, व्हेन सिमेट्री एग्जिस्ट, पहले पहचानना होगा ना क्वेश्चन किस कैटेगरी का। सिमेट्री एग्जिस्ट अलोंग लाइन जॉइन द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट, ठीक है, जिनके अबाउट आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे पहले क्या होता था, प्लेन ऑफ सिमेट्री में लाइन ज्वाइन करने वाले बाइसेक्टर के लॉन्ग सिमेट्री होती थी, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना क्या है, फोल्ड द सर्किट, फोल्ड द सर्किट अबाउट दिस लाइन, ठीक है, उस लाइन के अबाउट फोल्ड कर दो, ठीक है। फोल्ड करने का मतलब देखो, आप जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे 2 पॉइंट है, ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को अगर आप देखो, ये आर सब की वैल्यू सेम है, ये हम पहले कर चुके। आपने यहां देखा था प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे बन रहा था, लेकिन यहां प्लेन ऑफ, यहां ये भी तो सिमेट्री है ना, इस लाइन के अबाउट भी तो सिमेट्री है बच्चों, उतना ही ऊपर उतना ही नीचे, है ना। तो होता क्या है, अगर आप इस सर्किट में देखो तो ये जो 2 पॉइंट है ना, इसका नाम x है और ये y, ये सेम पोटेंशियल पे होते हैं। इनको प्रूव कर सकते हैं हम आगे चल के, सर्किट थ्योरी पढ़ें जब, करंट वगैरह। कारण क्या है कि तीनों से इक्वल करंट जाएगा। देखो 3 ब्रांच है, इक्वल रेजिस्टेंस घेरे हुए हैं, 2R, इस ब्रांच में भी 2R 2R, तो इक्वल करंट जाता है। मान लो ये I है, ये I है, ये I है, तो यहां मान लो वोल्टेज VA है, तो उतना ही ड्रॉप यहां तक होगा, उतना ही ड्रॉप यहां तक होगा, समझ रहे हो। तो ये, और उतना ही पोटेंशियल यहां तक होगा। तो ये ना इक्वल पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट है। तो अभी हमें ज्यादा करंट सोचना नहीं है। हमने देखा कि यार यहां सिमेट्री बननी है, तो इसको फोल्ड कर दो। जब आप इसे फोल्ड करोगे तो x से, अब इसका बिल्कुल इमेज बन रही है इधर, तो इसका नाम भी x ही रखो, y ना रखो। तो जब आप फोल्ड करोगे तो x से x मिल जाएगा। तो कैसे बनेगा ये, देखो ऐसे, और ये रेजिस्टेंस, यहां इस पॉइंट का नाम P रख लो। P और x के बीच में एक ये पॉइंट है ना, एक रेजिस्टेंस ये है, तो यहां ऐसे, इसके B और X के बीच में और B और X के बीच में 2 रेजिस्टेंस है, तो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। देखो बच्चों, हुआ नहीं, मतलब जैसे इसको फोल्ड किया। अब देखो ध्यान से, ये R और R 2 रेजिस्टेंस होंगे ना, तो ये
भाई इसको ऐसे फोल्ड करा है तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो ये दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा आर और आर का r/2, इसका कितना हो जाएगा r/2। अब देखो हमने देख लिया ये ब्रिज है बच्चों, बैलेंस ब्रिज है ना, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो देखो कितना आएगा बच्चों ये है, इसका इक्वलेंट कितना आएगा बोलो, r/2 r कितना हो जाएगा, ऊपर r/2 और r/2 तो हो जाएगा r, ठीक है। और ये नीचे कितना हो जाएगा r 2r। अब पैरेलल में देखो क्या बनेगा, तो r इंटू 2r अपॉन r प्लस r, r प्लस 2r, तो कितना आ गया ये 2r/3। और पहले भी कितना आया था जब हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री से करा था 2r/3, भाई ये हट गए थे है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री के कंसेप्ट से, तो 2r/3 आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में अब एक बात देखो आप, जैसे अगर ये क्वेश्चन इस तरीके का हो, मान लो ये ए और ये बी, इसे तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूं कि कुछ रेजिस्टेंस ना हट जाते हैं, उनकी वर्थ ही नहीं रहती सर्किट में। जैसे ये देखो, तो इन दो पॉइंट को जोड़ो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है ना, तो ये x और ये भी x सेम पोजीशन पे बन रहे हैं, मिरर इमेज सोचो, प्लेन मिरर बना के। तो जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, x से टकराएंगे ये a है, ये r, ये r, ये b, और ये तो सोचो ये तो कनेक्ट नहीं है ना कहीं, तो ये ऐसे रह जाएगा, ठीक है। x और x के बीच में सेम पोटेंशियल है, तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, नहीं। तो देखो ये यूजलेस है, हट गया ये, ठीक है। और वैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से दोनों हटाने थे ना आपको, है ना, तो यहाँ पे भी हट गया। तो इस तरीके से, लेकिन अब इसका तो आपको लग रहा है सर ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी हो जाता है, कुछ केस में काफी कामयाब क्वेश्चन मतलब मेथड है। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये A ये B, ये R ये R, इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे आपने ये प्लेन बनाया, ठीक है, ये y और ये x। अब देखो, नहीं प्लेन नहीं बनाते, देखो ऐसे सबसे पहले ए बी के बीच में देखो, ए बी में अगर आप ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो ये तो है ही नहीं यहाँ, ना ये है, तो इसका वाला सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, मतलब इस गिवन लाइन के अबाउट, जिसके अबाउट पता करना है उसके अबाउट सिमेट्री बन रही है, तो क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर दो, जैसे ना ऐसे कर दो। तो जैसे ये x है तो ये भी x हो गया, ये y है तो ये भी y हो गया, और ये तो a ही है ना, a ही आ गया यहाँ तक। अब इसको फोल्ड करो, इस पॉइंट को P, तो देखो बच्चों कैसा सर्किट बनेगा, R और R, ठीक है, x पॉइंट से, फिर x और y के बीच में ये R और ये R दोनों आ गए, फिर B और Y के बीच में R और ये R, ठीक है, फिर ये x और P के बीच में, और ये भी x और P के बीच में, ये R ये R, ठीक है बच्चों, ये बन गया। देखो अब कितना इजीली R/2, R और R कितना हो जाएगा, ये R/2, ठीक है, ये R और R/2, R/2, ये कितना हो जाएगा R/2, ये R/2, R/2, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको, देखो ये सीरीज में, ठीक है बच्चों, सीरीज में दिख रहा है ना ये सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा R/2 R/2 R, और ये R/2 R/2 R, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, R और R/2, R और R पैरेलल में R/2, तो आंसर R आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, मतलब फोल्ड कर देना सर्किट को, क्लियर है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में
ए बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है, ये भी आर, सबकी वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर डिफरेंट हो तो बच्चे बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाते हैं, तो सबकी वैल्यू सेम है। आप ध्यान से देखो, इसमें दोनों सिमेट्री बननी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी, फोल्डिंग सिमेट्री, लेकिन फिलहाल हम फोल्डिंग सिमेट्री से कर रहे हैं क्वेश्चन। तो देखो ये फोल्डिंग सिमेट्री हुई, इसके अबाउट देखो भाई, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग सिमेट्री है, तो बिल्कुल मिरर इमेज बननी है ना। तो ये पॉइंट x इस x से मिल जाएगा, ये पॉइंट y इस y से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्यों मिलेगा, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का सेम होगा, यहाँ का सेम यहाँ होगा। ऐसे ही z इसको मान लो, तो ये z का z से मोड़ दो इस सर्किट को। तो देखो कैसे बनेगा ये ये x, ठीक है, और ये z, फिर ये z, ये y, फिर ये b, ठीक है, ये r। z और x के बीच में यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ये लगा दिया। z और y के बीच में यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, ये लगा दिया, ठीक है। और z y के बीच में हो गया, और y और b के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो ये y है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये अब ये बचे, ठीक है। x इस पॉइंट को p मान लो, y से जुड़ा है ना, देखो इधर, इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखो बच्चों, ये कितना इजी हो रहा है। अब यहां देखो, ये दोनों r बाई 2, ये r और r बाई 2, ये r बाई 2, ये r बाई 2, ये r बाई 2, ये r बाई 2। तो इस सर्किट को मैं ऐसे थोड़ा बना देता हूं, ठीक है। ये r बाई 2, ये r बाई 2, ये r बाई 2, ठीक है, इसका, और यहाँ, ठीक है बच्चों, ये r बाई 2, ये r बाई 2। तो ये दो सीरीज, ये सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, हमने क्या किया, इसको ऐसे फोल्ड किया, ये दोनों पैरेलल में हो गए थे यहाँ, ये दोनों पैरेलल में हो गए थे यहाँ, ये दोनों पैरेलल में हो गए थे यहाँ, ऐसे ये दो पैरेलल में, ये दो पैरेलल में यहाँ, और ये दो पैरेलल में वहाँ। इस तरीके से सर्किट सॉल्व हो गया। अब देखो ये दो सीरीज, ये सीरीज, फिर पैरेलल, और फिर पूरा सीरीज में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, कैलकुलेशन सही करना। अब बच्चों इसके बाद क्वेश्चन आते हैं क्यूब के, ठीक है। बिल्कुल सेम सिमेट्री का कंसेप्ट आप कैपेसिटर में लगा सकते हो। तो क्यूब के क्वेश्चन आते हैं, ये देखो इनको कैसे हैंडल करते हैं। मान लो ये क्यूब है, ठीक है, ऐसे, और इसमें रेजिस्टेंस है, यहां पे है, यहां है, हर पार्ट में रेजिस्टेंस लगा है, ऐसे, ठीक है, हर पार्ट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी पॉइंट है, इनके बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, लॉन्गेस्ट डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल में पूछ रहा है। फिर इसमें तीन केस होते हैं बच्चों, सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल, एक फेस का डायगोनल, और एक साइड के दो एंड के क्रॉस, एक एज के, ठीक है। तो तीनों का यूनिक आंसर आता है। इसमें तीन ही केस हो सकते हैं, क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर है, रेजिस्टेंस सारे बराबर हैं। अगर डिफरेंट हो गए तो मुझसे भी नहीं होना है क्वेश्चन। तो इसका मतलब है, मतलब डिफरेंट होने का मतलब बहुत सारी इक्वेशन होना। तो ये सबसे पहले हम जो केस कर रहे हैं वो लॉन्गेस्ट डायगोनल के लॉन्ग कर रहे हैं, एनसीईआरटी में भी है। इन क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, किरचॉफ लॉ है, अलग अलग तरीके हैं। तो हमने किरचॉफ पढ़ा ही नहीं अभी, हम करंट सिमेट्री और या जो हमने अभी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह समझ रहे हैं उससे सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं एनसीईआरटी के मेथड से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि स्कूल में आप सिमेट्री वेमेट्री नहीं लगा सकते, आपको वहाँ एनसीईआरटी के मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट डायगोनल का केस करते हैं, ये वाला, ठीक है। ऐसे देखो क्या लॉजिक होता है क्वेश्चन का। एक बैटरी लगा दो, ठीक है, बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने पे आपको क्या करना है बच्चों, ये चेक करना है करंट कैसे फ्लो करेगा सर्किट में, ठीक है। तो करंट होगा आई, एंटर करेगा,
बाहर आएगा। सर बैटरी क्यों लगा रहे हो? एक बात सोचो, मान लो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यार इस सर्किट में ऐसा कोई ऊट पटांग सा सर्किट है, ठीक है, हमें नहीं समझ में आ रहा है इसमें करंट रेजिस्टेंस कितना है, लेकिन हमें पता है कि बैटरी वोल्टेज V हो और करंट I हो तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस पक्का जो भी होगा वो V/I होगा। ये बात तो पता है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करा जाता है भाई, जो हो वोल्टेज अपॉन करंट तो रेजिस्टेंस ही होगा ना सर्किट का। तो देखो यहाँ करंट है, करंट इस पॉइंट पे आया तो B तक जाने के 3 रास्ते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, मतलब 3 रास्ते हैं। करंट एक स्मार्ट ट्रैवलर होता है, वो हमेशा उसी रास्ते से जाता है जिधर मिनिमम रेजिस्टेंस होते हैं उधर से फॉलो करने की कोशिश करता है। तो देखो करंट को अगर मैं इधर से भेजूँ तो मिनिमम रेजिस्टेंस कितने हैं, मिनिमम गिनने हैं आपको, 1 2 3, इस रास्ते से 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 5, गलत है ना, 1 2 3 मिनिमम रास्ते से। ये हमारी तरह नहीं है कि जैसे मम्मी पापा ने कहा बेटा सब्जी ले आ, बाइक दे दी, तो पहले बाइक से पूरा दिल्ली भ्रमण करेंगे, उसके बाद घर के पीछे सब्जी वाला है उससे सब्जी लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल शॉर्टेड रेजिस्टेंस, 1 2 3, 3 है इसमें, इसमें 3 है, इसमें 3 है, मिनिमम 3 है, उससे ज़्यादा तो हो सकते हैं, कम से कम 3 है। तो ऐसे केस में ना करंट को इक्वल हिस्सों में तोड़ दो, I/3 I/3 I/3, ठीक है। अच्छा करंट गया है तो सिमेट्रिकली आएगा, तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे I/3 I/3 अपनी तरफ से लिख लेते हैं बाहर की तरफ, भाई जैसे सिमेट्रिकली एंटर कर रहा है ऐसे सिमेट्रिकली बाहर भी तो आएगा, तो सिमेट्रिकली बाहर ले आए। अब देखो यहाँ से करंट आया, उसके पास B तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक ये, इसमें भी रेजिस्टेंस है, एक ये और एक ये, तो इधर से कितना करंट जाएगा, I/3 और I/3, सॉरी I/3 का आधा कर दो, I/6। ऐसी करंट यहाँ से आया, B तक जाना है तो 2 रास्ते हैं, तो I/6 I/6, ठीक है। यहाँ से गए 2 रास्ते हैं, I/6 I/6, ठीक है। अब देखो I/6 यहाँ से आ रहा है, I/6 यहाँ से, तो I/3, I/6 यहाँ से आ रहा है, I/6 तो I/3 ऐड हो रहा है, सबकी वैल्यू वेरीफाई हो रही है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, कोई एक रास्ता पकड़ दो, जैसे यहाँ से घूम के इस लूप में आओ, तो देखो V इक्वल टू ये रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I/3 इंटू R, ठीक है, प्लस I/6 इंटू R, ठीक है, प्लस I/3 इंटू R, ठीक है। देखो इसका एलसीएम लिया 6, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 5/6 IR, यही तो होगा ना। एलसीएम लो, 6 एलसीएम लिया, 1 2 + 2, 1 मिनट, 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 + 1 + 2, ठीक है, IR, ठीक। तो V/I 5/6R, और V/I क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना, तो A/B 5/6R, ठीक है बच्चों। और यही अगर कैपेसिटर में होता, यही सारे कैपेसिटर लगे होते हैं अलग अलग ऐसे तो कैपेसिटर का आंसर होता है 6/5C, मतलब डिजिट उल्टा कर दो, ऐसे याद रखो। और सॉल्व करने का तरीका क्या था वहाँ अगर ये क्यूब है, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करो। मैंने इसलिए उस पर रखा, ये रेजिस्टेंस नहीं कराया, वो रेजिस्टेंस कैपेसिटर नहीं कराया, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में रेजिस्टेंस का क्वेश्चन दे रखा है, तो चांस रेजिस्टेंस के आने के होते हैं। और पहले बताया मैंने कैपेसिटर के क्वेश्चन इतने ज़्यादा कंसेप्ट है ना कैपेसिटर में, तो वहाँ इक्विवेलेंट वगैरह के क्वेश्चन देगा नहीं, लेकिन फिर भी किताबों में लिखे हैं तो आप कर सकते हो सॉल्व। जैसे यहाँ से चार्ज Q आएगा, Q/3 Q/3 ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ तो ओम्स लॉ लगाया हमने, वहाँ Q = CV, बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, Q/6 और KVL लगा दो, ये वोल्टेज V, ठीक है, तो सेम आंसर आएगा ये। अब इसका कोई दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका है बच्चों, जैसे तरीका है, तो देखो मतलब सॉरी एक साइड नहीं, एक फेज के डायगोनल के लॉन्ग, ठीक है, मतलब इन 2 के लॉन्ग, ठीक है बच्चों, ऐसे। तो इसमें करंट सिमेट्री भी लगा सकते हो आप। सबसे अच्छा तरीका पता क्या है, देखो इसका नाम रख दो C, इसका नाम रख दो D, इसका नाम रख लो E, इसका नाम रख लो F और G H,
ठीक है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट लगाते हैं बच्चों, इसको ना ऐसे है ना, ये ऐसे, इसको ऐसे खींचो और दबा दो इसको ऐसे, जैसे वो पिरामिड के क्वेश्चन को दबाया था, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन है ना, इसको एक्स वाई मतलब ऐसे रखा है ग्राउंड पे फ्रेम, उसको दबा के ऐसे चौड़ा कर दो ऐसे, ठीक है, जैसे वो कैंडल वगैरह दिवाली के जो आते हैं वो टांगने के लिए। अब देखो ये कैसा हो जाएगा डायग्राम, ध्यान से देखना, ये डायग्राम ना ऐसा कुछ होगा। ये कैसे आ गया सर, देखते हैं अभी। बी के नीचे एच है, ए के नीचे जी है, सी के नीचे ई है, और एफ के नीचे, सॉरी डी के नीचे एफ है। देख लो ये जो वर्टिकल है ना 4, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। और इसको हमने सिखा दिया, मैंने ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको, ये कट जाएंगे, ठीक है। और ये 2 हटने के बाद, प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन हुआ ना, ये जब 2 हट जाएंगे ये ऐसे हो जाएगा। ये सीरीज पैरेलल, मतलब सब कुछ सीख गए आप। इसका आंसर आएगा आर ए बी आएगा 3/4R। और यही अगर कैपेसिटर का क्वेश्चन हो तो 4/3 सी, डिजिट उल्टा कर देते हैं, सिमेट्री का कंसेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो ये सेकंड केस है, 3 ही केस होते हैं। आखिरी केस है बच्चों इसमें, जैसे आखिरी केस है बच्चों, ये क्यूब है, मतलब एक ही फेस के डायगोनल, इधर बनाता हूं, हर पार्ट का रेजिस्टेंस है और ये पॉइंट है, ठीक है। इनके बीच में रेजिस्टेंस बताना है। अगर इसे सर्किट से सॉल्व करें तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, कंफ्यूजिव भी है बहुत। लेकिन एक बात सोचो, आप इस वाली ब्रांच को हटा के देखो, हटा दो इसको, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो इनके नाम रख देते हैं, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ठीक है बच्चों। इसे हटा दिया और इसको ऐसे खींचो, ठीक है, ऐसे खींचो इसको, तो देखो कैसा डायग्राम बनेगा। ए है, ए से अटैच 2 एरो है, सॉरी ए से अटैच 2 रेजिस्टेंस है, एरो बोलते रहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम के एरो हैं, ठीक है। सी और एच, फिर सी इधर बी बना देते हैं, बी से अटैच 2 एरो मतलब 2 रेजिस्टेंस है, एक डी के बीच में और एक जी के बीच में, ठीक है बच्चों। ये बी हुआ, ऐसे खींचा ना। अब देखो जी और एच के बीच में एक रेजिस्टेंस है, बना लिया, ठीक है। ऐसे ही सी और बी किससे टच था, डी से, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, बना लिया, ठीक है। अब देखो जी और एच के बीच में बन गया ए और एच, है ना, ए और एच के बीच में बना लिया। एच और ई के बीच में, एच और ई, और सी और ई अटैच है, सी डी से अटैच है, एच और ई के बीच में। देखो बच्चों सी और एच के बीच में है कोई रेजिस्टेंस नहीं, सी और ये देखो सी ये रहा, और एच और जी के बीच में हो गया। चलो सी और डी को जोड़ते हैं, सी और ई, ई ऐसे कर लिया, ठीक है। ई और एफ एक रेजिस्टेंस बना लिया, और एफ और डी एक रेजिस्टेंस बना लिया, सी से ई के साथ जोड़ दिया, और एच और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एफ और जी के बीच में। कुल कितने रेजिस्टेंस हुए ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और एक वो रेजिस्टेंस है जो हमने हटाया था, ठीक है, उसको अभी भी हटा के रखते हैं, ठीक है बच्चों।
पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो यहाँ हमारे काम आएगा, ऐसे तो सॉल्व सिमेट्री बन नहीं रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाओगे बच्चों तो सर्किट फोल्ड होगा, और फोल्ड होके ये सर्किट ऐसे बनेगा। आपको थोड़ा लग रहा होगा ऐसे कि मुश्किलें नहीं है। अब यार मेरी प्रैक्टिस में थोड़ा समझ रहे हो, IQ लेवल बच्चे का ज़्यादा होता है, टीचर थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, तो इसलिए ऐसा है, नहीं तो आप इससे भी फास्ट कर सकते हो क्वेश्चन। देखो C और H आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये कर दिया कि ये H और C का रेजिस्टेंस एक ही हो गया, C और H एक ही जगह जुड़ेंगे ना, और D और G एक जगह जुड़ेंगे, ठीक है। इनके बीच में एक रेजिस्टेंस ये R, ये R, ये B, ये A, ठीक है। फिर देखो इन दो के बीच में एक रेजिस्टेंस ये E है और वो C है। फिर ये तो अकेला रह जाएगा, ये वाला तो, और फिर ये दो रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो बच्चों, अब आपने यहाँ तक बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक रेजिस्टेंस R दे देता हूँ नाम। देखो ये R/2, ये R/2 और ये R, तो R/2 R हो जाएगा सीरीज में, और फिर R, तो ये कितना हो जाएगा 2R, ठीक है। R/2, ठीक है। और ये मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ, हाँ R/2 होगा ना, ये R/2, ठीक है। पैरेलल में थे ना ऐसे, ये जुड़ गए थे, तो R/2, ठीक है। अब देखो R/2 और R पैरेलल में है, तो R/2 × 2R, कुछ गड़बड़ हो जाए बच्चों उससे पहले थोड़ा तरीके से सॉल्व करना होता है। 2R, तो ये हो जाएगा 2R² 2 अपॉन 2 दूनी 4, 5R/2, 2 से 2 कट गया, 2R/5, मतलब इन दोनों का 2R/5 आ गया, ठीक है। अब ये सीरीज में है, तो R/2 R हो गया, प्लस ये, तो 2R/5 प्लस R कितना हो जाएगा, ये 7R/5, ठीक है। और साथ में एक रेजिस्टेंस अभी छूटा हुआ है हमारा, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब 7R/5 के साथ अगर मैं इसको पूरे को हटा के मैंने 7R/5 बना दिया, और ये एक R है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं पैरेलल में ही। तो 7R/5 × R, 7R/5 प्लस R, 7R² 5, और ये 12R/5, 7R/12, ठीक है। तो इसका आंसर आया बच्चों 7R/12। तो अगर कभी एक फेस, एक साइड के ही अलोंग दो एज लिए हैं तो उनका आंसर होता है 7R/12, ठीक है। और अगर कैपेसिटर हो तो बताओ जरा, डिजिट उल्टा कर दो, कंसेप्ट सेम है सब कुछ। तो आंसर का देख के मुझे लगता है कि बस केवल डिजिट उल्टा होता है, कंसेप्ट। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों इसमें ना ऐसे ये वायर है इनफाइनाइट्स, ठीक है। और यहाँ इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, हर पार्ट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कोई दो पॉइंट हैं A और B, मतलब इस जाली है, जैसे मच्छरदानी होती है ना, ऐसे जाली है, ये हर पार्ट का रेजिस्टेंस है, और आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो बच्चों, ये नीट के बच्चे तो स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो कैसे सॉल्व करें? तो देखो ये क्वेश्चन ना, आप कितनी सिमेट्री लगा लो बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा लो, बहुत मुश्किल है। तो एक बच्चे ने बताया कि सर आप ऐसे सोचो, ये प्लेन, ये सुपर पोजिशन का क्वेश्चन है बच्चों। देखो हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेके आएंगे, इस बैटरी से इधर करंट जाएगा, ठीक है। बी को भूल जाओ, तो आई करंट आया, ये बैटरी वी वोल्टेज की है, तो ये चार हिस्सों में टूट जाएगा, I/4, I/4, I/4। भाई इक्वली चार रास्ते हैं, चारों इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो इक्वल टूटेगा नहीं करंट। समझ में आ गया? अगर मैं कहीं पे भी कोई रैंडम पॉइंट लूं और बाहर निकालूं उसको ऐसे करंट को, तो वहां भी ऐसे ही आएगा ना करंट, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, टोटल करंट कितना आएगा I। और वहां पे भी सिमेट्री है, क्योंकि उधर भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऐसा नहीं है ना, इन्फिनिटी के कॉर्नर नहीं होते कि इन्फिनिटी के पास चले गए आप, इन्फिनिटी तो हर जगह पूरे जाल में।
तो इसका मतलब इधर से I/4 आएगा, इधर से I/4 आएगा, इधर से I/4, इधर से I/4, टोटल करंट I हो जाएगा। सोचो अगर ये पॉइंट में वहां की बजाय बिल्कुल इससे एडजेसेंट ले लूं यहां, जिससे करंट बाहर आ रहा है, बस हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही बिल्कुल इसमें भी करंट ऐसे आएगा I, तो इधर से I/4, इधर से I/4, इधर से I/4, इधर से I/4। समझ में आया? अब देखो, अब आप इस ब्रांच में देखो कितना करंट है, तो I/4 तो ये और I/4 ये। सर ये तो एक ही करंट है ना। आप ऐसे सोचो, अच्छा अगर यहाँ से करंट को यहीं जाना होता है तो इस पक्की बात है 4 रास्ते हैं, इधर कम रेजिस्टेंस है ना, तो इससे ज़्यादा करंट नहीं जाएगा, है ना। तो सुपरपोजिशन का मतलब ही होता है, जैसे अर्थ है, मून ने उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सन आ गया उसने भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो टोटल 20 होगा या सर वो तो पहले से ही लग रहा था 10? बढ़ेगा ना, सुपर इम्पोज होगा ना। तो टोटल करंट इस ब्रांच में कितना होगा? I/4 प्लस I/4। बस आप इस ब्रांच को सॉल्व करो, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा R, ठीक है। तो क्या बनाएगा क्वेश्चन यहाँ, V इक्वल टू I/4 प्लस I/4 इंटू R, ये कितना हो गया? I/2 इंटू R। तो सोचो V/I यहाँ से कितना आ गया? R/2। और ये क्या होता है बच्चा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये होता है ना V/I। तो A B के बीच में बैटरी से करंट जा रहा है I और वोल्टेज है V, तो V/I A B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। जबकि R क्या है? किसी एक सेगमेंट का रेजिस्टेंस है R। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किया जा सकता है सुपरपोजिशन से। तो ये मैक्सिमम मैंने सारे केस आपको बता दिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो छूट गए हों, जिनका तरीके सारे बता दिए। क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे, इसे चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे, DC सर्किट, बैटरीज, EMF, ये सब सीखेंगे। तो इस जो सीरीज थी ये रेजिस्टेंस ग्रुपिंग की, ये पूरी हो गई। थैंक यू बच्चों।